हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एग्री स्प्रिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है UPSGT 2026 आंसर की। तो आज UPSGT का आखिरकार एग्ज़ाम हो ही गया है। और तो आज अब एग्ज़ाम होने के बाद में सबको इंतज़ार एक ही चीज़ का है कि आंसर की। तो ये आपके अब सामने हम आंसर की को भी दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे सटीक आंसर की अपनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की बात करेंगे ओनली फॉर, ठीक है। और बिना समय गवाए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नोबल गन्ना है? जो आपका नोबल केन होता है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आज आपको मैं बता देता हूँ। जो आपके मैं हर बार क्या करता हूँ कि जो एक ऑप्शन राइट होने के बाद जो 3 रेस्ट बचते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास में टाइम की भी कमी है और स्टूडेंट इतना नहीं देख पाएंगे क्योंकि जल्दी अपने को सोल्यूशन कराना है, ठीक है ना। तो अपन सोल्यूशन को बहुत जल्दी करेंगे ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज वो नहीं करेंगे। तो नोबल गन्ना जो है आपको कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा आपके जो सेकेरम ऑफिशिनेरम है, यह आपका नोबल गन्ना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिंक एरेशन जो होता है यहाँ पे कितने प्रतिशत तीव्र ढलान वाली भूमियों पर की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपके 16 से 33%, ठीक है ना। नेक्स्ट, फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपके जी ब्लूम, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा आपके ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा किसके अंडों का परजीवी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, गोभी की हरित पृष्ठ पतंगा, धान का तना छेदक, चनाबली छेदक, उपयुक्त सभी। जो इसका आंसर है उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम जो है आपके, 2 कुबड़ वाला जो ऊँट होता है उसका कैमलस पिप्रियांस जो साइंटिफिक नेम उसका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्रीसेट कहाँ पे है? एप्रीसेट हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब चक्कर जो है वो कहाँ पर होता है? तो क्रेब चक्कर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणितीय माध्यम से विचलनों का योग हमेशा होता है। तो इसका जो योग होता है आपके वो होता है 0, ठीक है। पॉपकॉर्न जो होता है उसका साइंटिफिक नेम जिया में बेवल्टा होता है। जल निकासी तंत्र किसी एक बिंदु की ओर बहने वाले भूजल विज्ञान इकाई कहलाती है। तो उसका जो होता है आपके वाटर साइड कहलाती है जलगम क्षेत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृथक एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभाजन करने वाली क्षमता कहलाती है। तो उसकी जो है आपके यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे है टोटियोपोटेंसी, ठीक है ना। हिंदी थोड़ा उच्चारण सही नहीं हो रहा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये टोटियोपोटेंसी है। इनमें से कौन सी मिट्टी रेगूर मिट्टी कहलाती है? जो रेगूर मिट्टी जो होती है आपके वो होती है काली मिट्टी को अपन रेगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है, बैंगनी टैग किसे दर्शाता है? जो बैंगनी जो टैग है आपका रजिस्टर्ड सीड को दर्शाता है आपके। वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है कहलाता है आपके, क्या कहलाता है? तो आपके विपणित अधिशेष, जिसको अपन मार्केटेड सरप्लस भी कहते हैं। कपास में जो छोटी पत्ती रोग होता है वो किस न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी होती है उससे होता है? तो इसमें आपके जिंक ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से साइट्रेट जो घुलनशील उर्वरक है वो कौन सा है? तो वो होंगे आपके ए और बी दोनों, बेसिक स्लैग और डाइकैल्शियम फॉस्फेट। बीटी कीटो को कैसे मारता है? जो आपके बेसिलस thuringiensis होता है बीटी, वो कीटो को कैसे मारता है? तो वो है डेल्टा अंतःविष तेजी से एक सेकंड, डेल्टा अंतःविष तेजी से प्रजनन तंत्र को निष्क्रिय करता है। जो डाइजेशन सिस्टम होता है इसका उसको वो इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम ए में है ना, ठीक है। ये प्रजनन है और ये पाचन है तो पढ़ा नहीं था थोड़ा, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कर लेना।
यहाँ पे इंग्लिश में और आप देख सकते हो, डेल्टा एंडोटॉक्सिन रेपिडली पैरालाइज द इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी पर ए ऑप्शन राइट है इसका। हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है उसका जो क्या फॉर्मूला है, जो आपका हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है उसका जो फॉर्मूला है आपके, ये आर्थिक उपज और जैविक उपज जो होता है वो होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक यील्ड एंड बायोलॉजिकल यील्ड टू 100। जिन किसानों के पास से जो एक हेक्टेयर से जो कम असिंचित भूमि होती है उन्हें कहा जाता है छोटे किसान, नहीं कहा जाता उनको, बड़े किसान भी नहीं कहा जाता, सीमांत किसान कहते हैं उनको। ठीक है ना, जो कि अपने मार्जिनल फार्मिंग कहते हैं, जो 1 हेक्टेयर से उनके पास में कम लैंड होल्डिंग्स है उनके पास में। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल है जो जिंजीबरेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो आपको पता ही है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाँ, निम्न में से कौन सी फसल है जो जिंजीबरेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो उसको उस केस में जो आपको पता है, इलायची रही है, अदरक भी है, हल्दी भी है, काली मिर्च बची है, ये नहीं है, ये एक दूसरे कुल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मृदा जो क्षरण होता है, इरोजन होता है, उसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी है? जो ये है, इंग्लिश में देख लीजिए, ए बराबर आर के एल ऐसा CP। ठीक है ना, नेक्स्ट, मवेशियों केटल में स्थायी दांत की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जितने मनुष्य के अंदर होती है उतनी, 32। ठीक है ना, छोटे पैरों वाले गठीले स्टॉकी घोड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो उनके लिए कोप होता है उनके लिए यूज। अफ्रीकन टोल जो किस्म होती है वो किसकी है? जो फॉडर मेज होता है उसकी होती है। ठीक है, विधि प्रजनन के जनक कौन है? जो कि आपके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, कॉटन के अंदर आया था, उसके जो आपके CA नेप जो है, चमेन नेप, वो हैं। फॉक्सटेल बाजरा जो है आपका, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपके? तो जो आपका फॉक्सटेल बाजरा का साइंटिफिक नेम है ये आपका सेटारिया इटालिका। ठीक है ना, निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आती है, जो उसको अपन बहुलक कहते हैं, मोड। सनेम जो कि सनई, उसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पे क्रोटोलेरिया जिंसिया। गोबर की खाद जो कि FIM है अपनी, उसमें जो कंटेंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, वो ये फर्स्ट वाला 0.5, 0.25 और 0.5 है ना। निम्न में से कौन सा वर्दी अवरोधक जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर? तो वो ये हैं एथिलीन और एसिटिक एसिड। ठीक है ना, बाकी ग्रोथ प्रमोटर हैं सभी। 30 हो गए और अब है 31। ठीक है ना, एपीजेल जो जर्मिनेशन है वो किसमें पाया जाता है? तो ये सूरजमुखी, इमली, सरसों सभी में पाया जाता है। ठीक है ना, उपयोग सभी। निम्न में से किसके ऊपरी जबड़े में आगे के दांत नहीं होते हैं? ठीक है, तो कैटल जो होती है उनमें नहीं होता है, एक ऊपरी जबड़े के अंदर कठोर परत पाई जाती है इनके। ठीक है ना, धान का जो घातक रोग है वो किसे कहते हैं? तो धान का जो घातक रोग है यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा आपको जीवाणु पत्ती झुलसा। ठीक है, क्रिस्टेक फेज होती है इसमें, क्रिस्टेक डिजीज यहाँ पर के शो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या है ऑप्शन में, यहाँ पे क्रिस्टेक फेज होना चाहिए शायद। ठीक है ना, तो क्रिस्टेक फेज उसमें होती है जो नर्सरी स्टेज में होती है ये डिजीज, तो उसको क्रिस्टेक फेज कहते हैं। ठीक है ना, फसलों के नियंत्रित किण्वन या कंट्रोल फर्मेंटेशन में जो अवैध स्थिति में बनने वाला जो पदार्थ है उसको अपन साइलेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपेन किसके सूखे दुग्ध रस से तैयार किया जाता है? तो वो अपने हैं कच्चा पपीता। एकल संकरण का फिनोटाइपिक जो रेशियो है आपके वो कितना होना चाहिए? 3:1 होता है उसका फिनोटाइपिक रेशियो। 100 से 1000 हेक्टेयर का जो आकार का जो जलागम जो आपका वाटर शेड होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं ये जो आपका नीली वाटर शेड होता है उसी को कहते हैं। निम्न में से किसे चमत्कारी फसल या पीला रत्न जो कि येलो जौल होता है, वंडर क्रॉप होती है, वो किसको कहते हैं अपन? सोयाबीन को कहते हैं। ठीक है ना, वंडर क्रॉप कहते हैं इसको। संपर्क विधि जो कि आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट विधि है उसका जो आपका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो वो है वर्कशॉप। ठीक है,
सुनहरा पीला जो टेग है वो किसको दर्शाता है? तो जो आपका सुनहरा पीला टेग जो है वो आपके बीटा सीड को दर्शाएगा। निम्न में से परिवर्ती लागत के उदाहरण के है उस कंडीशन में कौन सा होगा? तो उसमें डी आंसर होगा आपके कि जी जो भी वेरिएबल जो कॉस्ट है जो होती है उनमें आपके पानी, उर्वरक, बीज ये सभी आएंगे। फसल द्वारा पूरी अवधि के में आवश्यक जल की कुल गहराई कहलाती है। तो जो 42 जो है क्वेश्चन उसकी जो होगी डेल्टा। 43 है आम की किस्में कौन कौन सी हैं? तो आम की किस्में जो हैं आपके ये सभी आम की किस्में हैं, केसर, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो। जल द्वारा ऊपरी परतों से निचली परतों में घुले निलंबित पदार्थों को नीचे आना। प्रोसेस ऑफ रिमूवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेटिंग वाटर अपर लेयर्स टू लोअर लेयर्स। अच्छा, जो मतलब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आपने 44 के अंदर इलिवेशन कहते हैं, ठीक है ना इसको। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो कौन सा है? तो पपेट शो होता है, ठीक है ना। आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो उसको। 46 है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक अम्ल किण्वन के लिए कौन से जीव जिम्मेदार होते हैं? जो आप दही बनाते हो उसमें इलेक्ट्रोबैसिलस या सेप्टोकोकाई जिम्मेदार होते हैं। निम्न में से सोलम जो है एक भी जो सेंसर होते हैं उनको कहते हैं होराइजन। कोचीन मुर्गी जो होती है वो कहाँ की है? आपकी चाइना की है, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रथम चरण होता है जो वो होती है प्रोसेस उसको क्या कहते हैं अपन? ऑस्मोसिस या एंडोथर्मिक, ठीक है ना। कारक उत्पाद का संबंध किससे है? तो कारक उत्पाद का जो संबंध होगा वो प्रिंसिपल ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम। केला जो है किस फैमिली से है? म्यूजेसी फैमिली से है, ठीक है ना। निम्न में से प्रसाद शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका जो प्रिंसिपल है वो नहीं है। ये है पार्टिसिपेशन वाला, कल्चरल डिफरेंस है, एडोप्टिविटी जो होता है। जो नॉन इंटरेस्ट है और नीड है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। कौन सा नियम कहता है कि एलिस निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मों में समान संख्या में जाते हैं? तो ये आपके जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी नहीं कहता है, डायमिनिशिंग रिटर्न होएगा ही नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है, ठीक है ना। तो जो पृथक्करण का नियम है वो कहता है वर्षा की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी को कणों का हटना, ये क्या कहलाएगा? जो आपका स्पेस इरोजन होता है वो जो आपके जो रेनड्रॉप्स आती है उसके कारण वो इरोजन होता है, उसको अपन स्पेस इरोजन कहते हैं। डाइनिंग आप जानते ही हैं, नमक का घोल। जो मूंगफली का जो MSP आई थी 2025-26 में कितनी थी? 72-63, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सबसे पहले किसने? ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड बाई जो डेनियल बेनर है 1974 में किया था इन्होंने। गेहूं का करनाल बंट रोग जो है किसके कारण होता है? तो वो न्यूशिया इंडिका के कारण होता है। मो है खुर की बीमारी जो फुट एंड माउथ डिजीज है वायरस के कारण होती है, आपको पता ही है, एक्टो वायरस होता है वो। मक्का का जो श्वेत कली का जो रोग है, धान का जो घेरा रोग है वो किस तत्व की कमी से है? जिंक की कमी से है। किन फसलों में राइजोबियम कल्चर उपचार की जैसा पता ही है, पल्सेस क्रॉप होती है उनमें होता है। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल देता है? डेमोस्ट्रेशन की ओनली स्किल्स। अच्छा, स्किल्स देता है वो कौन सा है? तो वो मेथड डेमोस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा न फैलने वाला खनिज है? नॉन एक्सपेंडिंग जो टाइप का होता है वो इलाइट होता है, ठीक है ना। किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोककर छोड़कर खेत में दिया जाता है? तो उस कंडीशन में होगा आपके सर्ज इरिगेशन, ठीक है। बीजावरण को तोड़ने, खरोचने, यांत्रिक रूप से परिवर्तित करने, मुलायम बनाने की प्रक्रिया जो जल एवं गैसों के लिए पारगम्य हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, स्ट्रेचिंग एंड मैकेनिकली अल्टरिंग और सॉफ्टनिंग द सीड कोट टू मेक सेम परमेबल टू वाटर एंड गैसेज इन नॉन, इसे स्कैरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए, तो कंप्यूटर क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाऊँगा। तो एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने सोल्व कर लिए हैं। और
सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना भी हमने जो आपकी महासंग्राम सीरीज़ थी आपके, जो आपकी महासंग्राम जो सीरीज़ थी आपके, महासंग्राम सीरीज जो थी उसी से लगभग क्वेश्चन आपके बैठे हैं। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं, मोस्ट क्वेश्चन जो हैं उसी से बैठे हैं आपके, ठीक है। और जो मैंने मैथ की क्लास ली थी, एक ही क्लास ली थी, उसी से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। और जो मैंने आपके बाकी पीओए की जो मतलब ये अपने सोइल की क्लास ली थी एक मैंने, उससे 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से हैं आपके। और महासंग्राम सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने कुछ क्वेश्चनों को मतलब जैसे कि कोई आंसर है, आंसर के अलावा भी उससे कौन सा रिलेटेड उससे क्वेश्चन है, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या क्या क्वेश्चन आने वाले फ्यूचर में बन सकते हैं, उनको भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगर महासंग्राम सीरीज को आप अभी भी जाके देखो, वहाँ पर प्रूफ पड़ा हुआ है आपके, देखो आप लगभग मैं कह रहा हूँ 99% जितना भी आपका ये आया मटेरियल वो वहीं से आया है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप जाके देखो, क्योंकि एग्जिट स्क्रीन ग्रेड में कभी बोलता नहीं, करके दिखाता है और दिखाया है, बहुत ही कम समय के अंदर दिखाया है, ठीक है। 3 क्लासों के अंदर यूपी एजीटी का जो पेपर है उसको फाड़ के रख दिया है हमने, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं रखते हैं। और अगर आपके जितने भी यूपी एजीटी के जो जिन्होंने अफेयर्ड हुए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और आंसर मिलाइए और आंसर बताइए कितने सही हुए हैं। और जल्दी हम एक कट ऑफ पर वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।